दोस्तों, AK स्टडी पॉइंट 2108 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC GD तथा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में GK GS का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिसको देखते हुए मैं GK GS की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। जो क्लास आप कर लोगे तो समझो आपको एग्ज़ाम में या परीक्षा में काफ़ी लाभ मिलेगा। जैसा कि आपको यह प्रश्न दिख रहा है, अथर्व का अर्थ क्या होता है, मतलब अथर्व क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इसके ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अच्छा पर्व अथर्व का अर्थ है, या पवित्र जादू अथर्व का अर्थ है, या प्रकृति अथर्व का अर्थ है, या ब्राह्मण युग अथर्व का अर्थ है। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? तो उम्मीद है आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अथर्ववेद, वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद मैंने आपको बताया था, इसके अंतर्गत जादू, टोना, वशीकरण आदि के बारे में बताया जाता है। अथर्ववेद के अंतर्गत क्या बताया जाता है? जादू, टोना, वशीकरण आदि को अथर्ववेद के अंतर्गत ही बताते हैं। तो अथर्ववेद का अर्थ, अथर्व का अर्थ हो जाएगा, इसका हो जाएगा पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या हो जाएगा? पवित्र जादू। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, पुरंदर किस देवता को कहते हैं? प्रश्न क्या है? पुरंदर किस देवता को कहते हैं? तो देखो, शंकर को कहते हैं, बुद्ध को कहते हैं, इंद्र को कहते हैं, या गणेश को कहते हैं। पुरंदर भगवान इंद्र को कहा जाता है। पुरंदर किसे कहा जाता है? भगवान इंद्र को, इंद्रदेव को पुरंदर भी कहा जाता है। तथा प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, इंद्र के हाथी का क्या नाम है? प्रश्न क्या आ जाता है? इंद्र के हाथी का क्या नाम है? तो आप इसका सही जवाब दे दीजिए। इंद्र के हाथी का नाम है ऐरावत। ऐरावत किसका हाथी है? इंद्रदेव का हाथी है। इंद्र के हाथी का नाम है ऐरावत। अगला प्रश्न है, यह है आपका, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? ठीक है, प्रश्न क्या है? चरक संहिता। चरक क्या है ये? तो ये आपको मैं बता दूं, जो चरक है, चरक संहिता, ये चिकित्सा, ये चरक एक राजवैद्य थे। चरक राजवैद्य थे, जो कुषाणों के राजवैद्य थे। कुषाण जो शासक थे, उनकी राजवैद्य थे चरक। इन्होंने आयुर्वेद के बारे में बताया था। किसके बारे में? आयुर्वेद के बारे में बताया था। तो ये चिकित्सा का, या चरक संहिता किस विषय से है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में है चरक संहिता। ये चरक मुनि की पुस्तक है, उनका मैं लेख भी बोल सकते हैं। तो चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित हो जाएगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध को, प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका ये, बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो देखो, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ था, क्या है बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक? तो इनके ज्ञान का प्रतीक हो जाएगा पीपल का वृक्ष। इनके ज्ञान का प्रतीक क्या हो जाएगा? पीपल का वृक्ष। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तथा ये कमल है इनकी, जब जन्म हुआ था तो कमल का प्रतीक हो जाएगा। ऐसे मुझे प्रश्न आ जाता है, कमल किसका प्रतीक है भगवान बुद्ध में, मतलब बौद्ध धर्म में कमल किसका प्रतीक है? तो आप बोल सकते हैं भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल। तथा घोड़ा किसका प्रतीक है? घोड़ा बोलेंगे गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, यह है आपका, बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? प्रश्न क्या दिख रहा है आपको? बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इसका प्रतीक क्या है? बुद्ध की मृत्यु को कहते क्या है? बुद्ध की मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहते हैं बुद्ध की मृत्यु को। ठीक है, तो और जो भगवान बुद्ध को जन्म प्राप्त हुआ, या सॉरी, वो महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान दिया था, उसे कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं उसको? धर्मचक्र परिवर्तन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? कि भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसका प्रतीक है स्तूप, क्योंकि स्तूप ही बना दिया गया था बौद्ध धर्म में। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक हो जाएगा स्तूप। ठीक है,
उम्मीद है। और जो सांड प्रतीक है वो उनकी यौवन का प्रतीक है, जवानी का प्रतीक है। सांड उनकी जवानी का प्रतीक है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, यह है आपका, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर हैं कौन, पहले ये देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो, महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, पहली बात तो देखो जैन धर्म में 24 ही तीर्थंकर हुए थे, जो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। तो ये आप इनको एक चीज़ समझिए, जो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ऋजपालिका नदी के किनारे हुई थी। कहाँ हुई थी? ऋजपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। ठीक है, ऋजपालिका नदी के किनारे। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडलवन में। किसका जन्म हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अर्थात महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवन में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। किनकी? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तथा बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? सारनाथ में। ये चीज़ आपको भली भांति याद रखना है। और एक चीज़ सुनो, महावीर स्वामी का जन्म तो इनका कुंडग्राम में हुआ था, लेकिन इनको ज्ञान प्राप्ति का आपको बता दें जाम्बे ग्राम में, जो एक मतलब ऋजपालिका नदी थी, ऋजपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तथा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो वो हो जाएगा निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तथा इनको जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बोलें या महावीर स्वामी बोलें, इनको ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई थी 42 वर्ष की आयु में। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रश्न क्या है? प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई थी? तो देखो, जैन संगीतियाँ हुई थी 2 तथा बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4। ठीक है, जैन संगीतियाँ कितनी हुई थी? 2 तथा जैन संगीतियाँ हुई थी 4। तो देखो, प्रथम जैन संगीति पूजा है तो प्रथम जैन संगीति हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो अब पटना बोला जाता है। ठीक है, पाटिल यहाँ बोल सकता है, ऐसे प्रश्न आ जाता है पटना का पुराना नाम क्या है, तो आप बता देना पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है। तो जैन यानी प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तथा द्वितीय बौद्ध संगीति वल्लभी में हुई थी। तथा बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पटना में। किनकी? बौद्ध भगवान की, यानी बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में। और जैन धर्म की पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद। देखो, मगध महाजनपद की राजधानी क्या है? कितने जनपद हुए? टोटल 16 जनपद हुए। कितने जनपद हुए? 16 ही जनपद हुए हैं। लेकिन इसमें पूछा है मगध जनपद की राजधानी क्या है? तो देखो, मगध की राजधानी हो जाएगी राजगृह। क्या हो जाएगी? राजगृह। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। कितने महाजनपद थे? 16। चंपा किसकी राजधानी है? तो जो अंग जनपद था, अंग महाजनपद था, उसकी राजधानी हो जाएगी चंपा। ठीक है। तथा जो प्रश्न है वाराणसी किसकी राजधानी है, या वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो उसका जवाब हो जाएगा काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। अगला प्रश्न है, इसी में देखना वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी, तो आपको पता होना चाहिए वज्ज, जो वज्ज वंश की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, यह आपको भली भांति समझ में आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ठीक है, प्रश्न क्या है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये चरक हैं, वो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, चिकित्सक थे। लेकिन किसके थे, किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में चिकित्सक के रूप में थे। इनकी पुस्तक थी चरक संहिता। इनकी पुस्तक क्या थी? चरक संहिता। उम्मीद है आपको वाली बात समझ में आ गया होगा।
अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न क्या है, पुरा पाषाण कालीन मानव का मनोरंजन साधन क्या था। जो पुरा पाषाण काल मतलब सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो होती पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर आया था नव पाषाण काल। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है पुरा पाषाण काल मानव का मनोरंजन साधन क्या था। जिस प्रकार अभी मनोरंजन करने के लिए क्या करते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं, ठीक है, कोई गेम खेलने लगते हैं, हमारे पास सुविधाएं हैं तो मैं वो सुविधा अनुसार करते हैं। लेकिन पुरा पाषाण काल में क्या था, घुड़सवारी करते थे मनोरंजन के लिए, या दौड़ लगाते थे, या शिकार करते थे, या खो खेलते थे। जो खो खेल होता है मनोरंजन के लिए खो खेलेंगे नहीं, वो मनोरंजन के लिए शिकार किया करते थे। जो पुरा पाषाण कालीन मानव थे वो आर्किटेक्ट एवं संग्राहक हुए करते थे, उन्हें किसी से भी मतलब नहीं था। वे घुड़सवारी की बात करें, अगर उनको घोड़ा दिख जाए तो घोड़ा कोई मार के खा जाते थे। ठीक है, घोड़ा दिख जाए, कोई भी जानवर दिख जाया करता था तो उसको मारकर खा जाया करते थे, क्योंकि तब कोई भी साधन या भोज्य पदार्थ नहीं हुआ करते थे, उनको इसकी ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु क्या था या क्या है, तो जो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को ही पाला था। मानव का सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता होता है, इसीलिए कुत्ता बहुत ही वफादार भी होता है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है इसके लेखक हैं विशाखदत्त जी। इसके लेखक कौन हैं, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त जी। उम्मीद है अभी आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा बोलूँ या काला पैगोडा बोलूँ। ब्लैक पैगोडा नामक नाम से किसे जानते हैं। तो देखो, ब्लैक पैगोडा एक मंदिर है। ब्लैक पैगोडा क्या है, वो मंदिर है। इसे कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं, या बौद्ध स्थलों को ब्लैक पैगोडा कहते हैं, या काला सोने को ब्लैक पैगोडा कहते हैं, या शिव मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है ये, किस मंदिर में नंदी की भारत की विशालतम मूर्ति है। देखो, कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब भारत का ऐसा विशाल मंदिर कौन सा है, या ऐसा मंदिर कौन सा है जिसके समीप नंदी महाराज, जो भगवान शिव की सवारी हैं नंदी महाराज, उनकी सबसे विशाल मूर्ति है। भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें नंदी महाराज की सबसे विशालतम मूर्ति है। तो वो हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाकालेश्वर नहीं, कोणार्क का सूर्य मंदिर नहीं, वो तो सूर्य भगवान को समर्पित है। अगला हो जाएगा भूतेश्वर महादेव मंदिर नहीं, लेकिन जो कंदरिया महादेव मंदिर है, कौन सा मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर, इसमें नंदी महाराज की सबसे विशाल मूर्ति स्थित है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न है ये, प्रश्न क्या है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। कहाँ है जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है यह है आपका, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, न कि गोवा में, न उत्तर प्रदेश में, न मिजोरम में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, अगला प्रश्न है ये, द्वारका किस नदी के किनारे बसा है। ठीक है, प्रश्न क्या है ये, द्वारिका। तो देखो, जो ऐसे जो गोमती नदी है, द्वारिका नगरी है, वो गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। द्वारिका किसके नदी के किनारे बसी है, गोमती नदी के किनारे द्वारका बसी हुई है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। तथा दिल्ली और आगरा यमुना नदी के किनारे बसे हैं। दिल्ली और आगरा किसके किनारे बसे हैं, यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो
क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, तथा लाइक भी कर दिया करो। धन्यवाद।